दी यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ एवं झंकार नवरत्न फाउंडेशन कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को राजकीय सुजानगढ़ नागरिक परिषद विद्यालय में जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायतार्थ गर्म वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वर्गीय नवरत्न सुराणा की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पुत्रों नवीन, विकास, विनीत सुराणा के सौजन्य से व क्लब अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया की प्रेरणा से आयोजित हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी कमला सिंघी ने की। मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच ने अपने उद्बोधन में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरिधर शर्मा ने बताया कि आयोजन के माध्यम से सुजानगढ़ नागरिक परिषद विद्यालय सहित आंगनबाड़ी पाठशाला वार्ड संख्या 18, 19, 25 और 19 में अध्ययनरत 105 जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए स्वेटर, जुराब, टोपी, हाथ के दस्तानों की किट उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं शर्मा ने कहा कि अनेकों शहरों में प्रशासन व नगर परिषद की ओर से काफी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लेकिन सुजानगढ़ में इस प्रकार के नगर परिषद द्वारा आयोजन नहीं होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शर्मा ने कहा कि लता मंगेशकर विश्व विख्यात सितारा रही हैं और उनके गुरु पंडित खेमचंद प्रकाश की सुजानगढ़ में कोई मूर्ति नहीं है, यह काफी विडम्बनापूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष इस बारे में सकारात्मक रूप से कार्य करके इस प्रकार के आयोजनों को फलीभूत करवाएं। यंग्स क्लब की मांग पर विशिष्ट अतिथि नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच ने इस प्रकार के आयोजनों में सकारात्मक भूमिका निभाने का आश्वासन दिया। प्राचार्य महमूद हसन ने स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए क्लब का आभार प्रकट किया। विशिष्ट अतिथि शीतल मिश्रा, डॉक्टर घनश्यामनाथ कछावा, स्नेह प्रभा मिश्रा आदि ने विद्यार्थियों को राजकीय संदेश दिए। बतौर विशिष्ट अतिथि मूलचंद तिवारी, हाजी मोहम्मद चंद प्रभासमा आदि लोग मौजूद रहे। क्लब के पूर्व अध्यक्ष दानमल शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्वर्गीय सुराणा के व्यक्तित्व को रेखांकित किया। संचालन मनोज शर्मा ने किया। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा झंकार नवरत्न फाउंडेशन सुजानगढ़ कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में नवरत्मल जी सुराणा की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्रों श्री नवीन, विकास व विनीत सुराणा के सौजन्य से आज सुजानगढ़ नागरिक परिषद विद्यालय के अंदर 105 जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म वस्त्र किट्स का वितरण किया गया, जिसमें सुजानगढ़ नागरिक परिषद विद्यालय के अलावा आंगनबाड़ी पाठशाला वार्ड संख्या 18, 19, 25 व 29 के 105 विद्यार्थियों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। मैं द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ और स्वर्गीय नवरत्न मल जी सुराणा फाउंडेशन, उन दोनों की संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद करती हूँ पूरी टीम को कि उन्होंने इस सेवा कार्य की श्रृंखला में मेरे वार्ड में स्थित नवीन जो विद्यालय है इसे चयनित किया और इस तरह के सहयोग से यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत ही सहायता मिलती है। इन सहायता के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ इस वार्ड की पार्षद होने के नाते, और हमारी ओर से जो भी कार्य इन्होंने कहा है वो ज़रूर हम पूरा करेंगे। ये सुजानगढ़ शहर के भोजलाई चौराहे पर स्थित राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में बाड़मेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का स्वागत किया गया। प्रदेश मुख्य संयोजक धर्मेंद्र किलका के नेतृत्व में साफा व माला पहनाकर कर्नल सोनाराम चौधरी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कर्नल सोनाराम चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाकर लागू करना चाहिए। उन्होंने एमएसपी पर किसानों की फसल खरीद सीमा को बढ़ाए जाने की मांग की। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश मुख्य संयोजक धर्मेंद्र किलका ने कहा कि राजस्थान में किसानों की एमएसपी पर फसल खरीद की सीमा 60 दिवस से बढ़ाई जानी चाहिए ताकि किसानों की पूरी फसल बिक सके। इसी प्रकार 40 क्विंटल की फसल खरीदने की सीमा को बढ़ाकर 60 क्विंटल किए जाने की मांग की। कार्यक्रम में हनुमान किलका, अशोक किलका, हरिवामू, प्रेरणा चौधरी, मुकेश किलका, प्रतिभा किलका, जीवन वगैरह आदि ने भी कर्नल सोनाराम चौधरी का स्वागत किया। परंतु वास्तव में देखा जाए तो अन्याय हो रहा है, और उसका छोटा सा एग्जाम्पल भी कह रहे थे धर्मेंद्र जी कि यहाँ पर जो जिसमें कुछ भाषण देते हैं एमएसपी जिसकी बात चल रहे हैं, उसके लिए काफ़ी अभी संघर्ष कर रहे हैं पंजाब वाले या वाले किसान भी, उनको भी करना चाहिए, क्योंकि जो एमएसपी की जो है न्यूनतम मूल्य के भाव की जो है ये बिल्कुल सही मांग है। तो उस मांग को पूरी नहीं होने तक कोई कानून बनना चाहिए, कानून नहीं बना रहे हैं।
ये काफ़ी मतलब किसानों की पहले कई मांगे तो पूरी की थी, पर ये रह गई थी। और मैं इसके साथ संघर्ष में किसानों के साथ, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। और जब तक ये नहीं कानून बनता है तो उसके लिए कुछ उन्हें न्यूनतम भाव के लिए घोषणा करते हैं। पिछली बार भी घोषणा की थी, पिछली सरकार ने भी घोषणा कर देते हैं, पर उस पर पूरा अमल होता नहीं है। राष्ट्रीय जाट महासभा का प्रदेश कार्यालय में कर्नल साहब के पहली बार पहुंचने पर मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कर्नल साहब के भविष्य में आगे बड़े पद पर जाने की उम्मीद करता हूं। और बात वो रही थी मंडी वाली, तो किसानों के लिए जो टोकन कटे हुए हैं वो 10,000 टोकन कटे हैं मात्र सुजानगढ़ में, और उनकी साख सीमा है मात्र 40 कुंटल लेने की। और यहाँ प्रत्येक किसान 100 कुंटल से लेकर 150-200 कुंटल की पैदावार होती है। तो प्रत्येक किसान की मूंगफली तुलाई नहीं जाती, ना तोली जाती है। और जो समय दिया है तोलने का वो मात्र 60 दिन दिया है। तो सरकार से ये मांग है कि 40 कुंटल से बढ़ाकर किसानों की मांग है वो तुलाई कम से कम 60-65 कुंटल की जाए, और समय जो 60 दिन का दिया है उसको बढ़ाकर 90 दिन किया जाए। और मूंग की बात रही तो मूंग की साइड मात्र 1 दिन खुली है। यहाँ अपने मूंग की अच्छी पैदावार है और मूंग के भाव भी मंडी में बहुत अच्छे दे रखे हैं अब की बार गवर्नमेंट ने, लेकिन तुलाई नहीं हो रही है, ना उनके मूंग के टोकन कट रहे हैं। इसलिए सरकार से मांग है कि मूंग की तुलाई शुरू की जाए, पुनः साइड खोली जाए, और मूंगफलियों की जो तुलाई 40 कुंटल है प्रत्येक किसान की, वो सीमा बढ़ाकर 60 कुंटल की जाए, और उनका समय जो 60 दिन का दिया है वो बढ़ाकर 90 दिन किया जाए। चाड़वास बिदासर के बीच सड़क दुर्घटना में युवक के मामूली चोट लगी, जिसका बिदासर में उपचार किया गया। इसी दुर्घटना में एक गंभीर युवक घायल हो गया, जिसको बिदासर से सुजानगढ़ के लिए रेफर किया गया। सुजानगढ़ पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस और टीम हारेका सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार और अन्य लोगों ने शव को मोर्चरी में रखवाया। ओम प्रकाश उम्र 35 साल पुत्र नाम फांसी निवासी बिदासर अपने दोस्त के साथ बाइक पर चाड़वास साइड की तरफ बिदासर की ओर जा रहा था। अज्ञात वाहन चालक द्वारा टक्कर मारकर फरार हो जाने के बाद दोनों घायल हो गए थे। शाहपुर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल गोपाल ने सुजानगढ़ अस्पताल पहुंचकर सोमवार को दिन में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।